नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। कोरोना पाकिस्तान का दम निकाल रहा है, लेकिन अपनी आवाम को छोड़कर इमरान खान भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान बार बार पिटता है, लेकिन फिर भी बात उसके भेजे में नहीं ये घुस पाती है। पाकिस्तान की माली हालत भले ही खराब हो, लेकिन उनकी नापाक साजिशों में कोई कमी नहीं आई है। नायकू जैसे आतंकियों के सफाये के बाद भी इमरान खान कोशिश कर रहा है, लेकिन खौफ में जी रहा है। उसे डर है कि कहीं हिंदुस्तान उसके घर में घुस के उस पे ही अड्डा अटैक कर दे। लिहाजा अपने कोरोना फैलाने वाले अब्बा, जी हां चीन, दूसरे बॉर्डर की ओर के साथ मिलकर वो पीओके के स्कार्दू इलाके में सैन्य एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों का साफ साफ खुलासा हो गया है। यहीं से इमरान भारत पर हमले का ख्वाब देख रहा है, ख्वाब। लेकिन पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अभी तो भारत ने पीओके के मौसम का हाल ही बताया है। अब बारी पीओके में तिरंगा फहराने की है। भारत पाकिस्तान के एयरबेस से डरने वाला नहीं, और ना ही डरने वाला है उसके किराए के F-16 से। अगर अब भी नहीं सुधरा पाकिस्तान, तो इस बार हिसाब फुल एंड फाइनल होगा। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बार बार पिटने के बाद भी होश में क्यों नहीं आता पाकिस्तान? कोरोना वाले चीन के साथ मिलकर नापाक साजिश क्यों रचता है पाकिस्तान बार बार? आतंक का सफाया करता हिंदुस्तान, अब कैसे बचेगा पाकिस्तान, जरा बताएं इमरान खान। और आज का सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान कर ले एयरबेस तैयार, लेकिन कहां से लाएगा अभिनंदन जैसे जाबाज? पूछता है भारत। सर्जिकल स्ट्राइक का डर, इमरान कांपा थर थर। इमरान कुछ भी कर ले, हम लेकर रहेंगे पीओके। पहले एलओसी के पास F-16 और JF-17 की उड़ान, अब पीओके में एयरबेस का निर्माण। दरअसल हंदवाड़ा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। इमरान को डर है कि कहीं हिंदुस्तान एक बार फिर उसे पीओके में घुसकर न मारे। पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, इसलिए वो नापाक साजिश रचने में लगा हुआ है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी साजिश दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान पीओके के इस स्कार्दू में चोरी छुपे सैन्य एयरबेस बना रहा है। इसमें अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन, हथियारों के लिए गोदाम का निर्माण हो रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश में उसके मौका परस्त आका चीन के शामिल होने की भी बू आ रही है, क्योंकि इसी इलाके में चीन पाक का आर्थिक गलियारा है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने एयरबेस बना ले, कितने लड़ाकू विमान उड़ा ले, लेकिन सीमा पर हमारे जाबाज उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। सीमा पर तैनात भारतीय एयर डिफेंस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पूछता है भारत। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुलगांव हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादी हमला। कुलगांव हमले में एक पुलिस वाला, हमारा जाबाज पुलिस कर्मी शहीद। आतंकियों ने पुलिस पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और एक में वो सक्सेसफुल हो गए। पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है कुलगांव में, और उसमें हमारा एक जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज हो रही है। और मैं वापस जाता हूं अपने डिबेट पर, और इस डिबेट पे मेरे साथ हैं मेजर जनरल GD बख्शी, मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेरे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता RP सिंह, और मेरे साथ है पाकिस्तान से इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, प्रवक्ता है पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ के। मेरे साथ है उमर अल्ताफ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद से। मेरे साथ हैं फकर यूसुफजई, पत्रकार हैं इस्लामाबाद से हैं ये भी, और हैं आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं मेजर जनरल GD बख्शी। हम ये डिबेट शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि कुलगाम में एक और आतंकवादी हमला। तो कुछ भी कर लीजिए आप, जितने मर्जी इनके ये किराए के टट्टू मारिए,
आप जितने मर्जी इनके ये आतंकवादी मारिए, ये कुछ ना कुछ करने की हमेशा ये इनकी ऐसी आदत है कि ये कभी बाज नहीं आएंगे जब तक इनका एक बार फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। हमने 30 साल तक ये तमाशा सहा है। 30 साल से लगातार, पहले पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी गतिविधियां करते रहे हैं, जिसके चलते 80,000 भारतीय जो हमारे सिटीजन सैनिक जो है वो शहीद हो चुके हैं जी। तंग आकर अब हमने पहले उड़ी में एक सर्जिकल स्ट्राइक की, इनको वार्निंग दी, 2-3 महीने चुप रहे। फिर हमने पुलवामा के बाद एक एयर स्ट्राइक करी इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, बगैर खरोच हमारे मिराज गए, इनका निस्तना-भूत करके आए, ताकि अब भी इनको सबक सस्ते में पता चल जाए तो ठीक है। इफ्तिकार चौधरी साहब, एक साल चुप रहे, फिर वही कुत्ते की दुम निकालो, पाइप में डालो, कहीं डालो, बाहर निकालो तो दुम वैसी टेढ़ी। तो फिर ऐसा है कि साहब हम वहां तक जाएंगे जहां तक आपको समझ ना आ जाए, और अगर आप समझते हैं कि आपका आका चीन आपको बचा पाएगा, तो चीन के ऊपर इस वक्त जो है पूरे दुनिया का दबाव है। अमेरिका का, ये फ्रांस, उमर रुको, उमर रुको, उमर अल्ताफ रुकिए, आपकी बारी आएगी। अभी उमर अल्ताफ सुन लीजिए, मेजर जनरल को आ रहा हूं आपके पास। उमर अल्ताफ सुनिए, लंदन में जो आपने किया था उसका जवाब भी आपको मिला था। रुकिए, उसकी वर्दी फाड़ दी गई। जो भारत की डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्रिन है हमारी मोदी डॉक्ट्रिन, वो बिल्कुल क्लियर है। आप एक कतरा बूंद यहाँ गिराओगे खून की, आपको 100 उसके। बिल्कुल मेजर जनरल जीडी बख्शी, लेकिन ये जो अभिनंदन के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब चाहूंगा मेजर गौरव आर्य से। मेजर गौरव आर्य, मेजर जवाब दे रहे हैं। उमर अल्ताफ, आपने बोला अभिनंदन की वर्दी फाड़ दी, ये बात सच है। आप सही बात कह रहे हैं, अभिनंदन की वर्दी फाड़ी थी, ये बात सच है उमर अल्ताफ। लेकिन मैं भी एक बात कह दूं, आपके जो भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आपके जो 93,000 फौजी और 1 दर्जन जनरल हमने कैप्चर करे थे ढाका में 1971 में, हमने उनकी वर्दियां नहीं फाड़ी। देखिए, आपके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है। हाँ, बहरहाल हमने काम जरूर करा था कि ए नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल की पतलून अभी भी ढाका में पड़ी हुई है। तो अभिनंदन की बात आप मत करिए। एक हमारे शेर को घेर लिया, अगर 100 कुत्ते घेर लेते हैं शेर को, तो शेर भी कभी कभी बेबस हो जाता है। बिल्कुल ठीक, कुत्ते झुंड में चलते हैं, शेर अकेला चलता है। अभिनंदन अकेला घुस गया पाकिस्तान। इफ्तिकार चौधरी साहब, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, सरदार आरपी सिंह, इफ्तिकार चौधरी आरपी सिंह, इफ्तिकार चौधरी आरपी सिंह, इफ्तिकार चौधरी साहब, आप मेरे को बताइए जरा। चौधरी साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए। चौधरी साहब, आप मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आप मेरे को बताइए। पीओके तो कभी आपका था नहीं। दुनिया के लिए पाकिस्तान एक आक्रमणकारी देश है। पीओके में हरी सिंह ने क्या किया था? महाराजा हरी सिंह ने श्रीनगर से लेके गिलगिट बल्तिस्तान तक सारी उनकी जो रियासत थी वो हिंदुस्तान को दे दी थी। पाकिस्तान ने आक्रमणकारी का एक रोल निभाया और पीओके में उनको, पीओके को कब्जा किया। और फिर पीओके के लोगों के साथ आप क्या करते हैं? द्वयम श्रेणी का आप उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। कोरोना की सारी दिक्कत वहां डाल दो, कुछ करना है सारे टेररिस्ट पीओके में डाल दो। आप उसको अपना तो मानते नहीं। आरपी सिंह जवाब देंगे और आपका इफ्तिकार चौधरी साहब बोलिए। इफ्तिकार चौधरी साहब, देखिए बड़ी एक एक करके पाकिस्तान को जितना जल्दी समझ लगे। एक मिनट सर, मैं बोल दूं फिर आप बोल देना साहब। पाकिस्तान को एक ही भाषा समझ आती है, वो भाषा है उड़ी की और पुलवामा के बाद जो हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की, और वो समझ ले पाकिस्तान की वो वापस होगा। जब सब कुछ और बेहतर हो सकता है, कल इसके लिए जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। अपने अवाम को भी आप कह दो कि इसकी जिम्मेवारी इमरान खान की, जनरल बाजवा की होगी। बिल्कुल इफ्तिकार चौधरी जवाब दीजिए। इफ्तिकार चौधरी इसका जवाब दीजिए। उनकी समझ, अगर अभी भी बाज नहीं आए तो गलती इमरान की है, जिम्मेदारी इमरान की होगी। कोरोना से लड़ रही है और आप जब भी जुनून है, आपको ये याद होगा एक हरि सिंह नलवा थे। आरजू काजमी, मैं तब तक इफ्तिकार चौधरी के साथ अपना ऑडियो बेहतर करता हूँ। आरजू आप बताइए, आपको बाज आ जाइए। आरजू नहीं आएंगे तो फिर गलती इमरान की होगी, हमारी नहीं। देखें, मुझे आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए ना, आ रही है मुझे। बोलिए आरजू, मेरी बात सुने। ये जो आप लोग अभिनंदन को बोलते रहते
कहते हैं। ये अभिनंदन आपका जो है वो शेर की भेष में जो है वो गधा था। उसकी शक्ल भी अगर आप देखें जिसे पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा है, और हमारे जो हमारे विलेज के लोग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उसको चपेड़ा लगाई है रख के, तो उसने शक्ल देखी थी। किस तरह की अहमकों जैसी शक्ल है उसकी। आपने बोला क्या बेवकूफ आदमी आप लोगों ने अपना तो वो 93,000 जो अपनी पतलून छोड़कर आए थे वो कौन थे? वो शेर थे। एक नंबर का अरे वो ठीक है, वो ठीक है, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया आपकी बात। मैडम आपकी बात सुन ली। अब आप बात बताइए, जो A.K. नियाजी था लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी का, जो 93,000 थे जिन्होंने अपनी पतलूनें ढाका में छोड़ी थी, वो कौन से शेर के बच्चे थे? ये समझाइए मुझे। अभिनंदन को जो आपने गाली देनी थी दे दी। जो आपके बंदे हैं, जो आपके बंदों ने हथियार डाले थे वहां पे, जो आपके फौजियों ने 93,000, हमने तो कभी गाना नहीं गाया, हमने आरजू कभी गाना नहीं गाया आज तक। हम कभी छुट्टियां नहीं मनाते हमारे मुल्क में कि साहब ऐसा हुआ और अभिनंदन को कैप्चर कराया। हम लोग ये बोले कि साहब हमने कुछ कराया वहां पे, चैलेंजिंग आ रहा हूं बनाते। अब आप बताइए, कौन बताइए? अभिनंदन, एक अभिनंदन, एक अभिनंदन। एक मिनट आरजू, एक बात कह लूं। ऐश्वर्या बोलिए मेजर गौरव, बोलिए। सुनो आरजू, सुन लो मेरी बात, बोलिए। एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर हैं। एक बराबर है। और ये याद रखना जो आज कहा है आरजू, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये याद रखना जब भारतीय फौजें इस्लामाबाद और कराची पहुंचेंगी, आरजू याद रखना, उमर अल्ताफ, फकर यूसुफ जई, कर्नल चैलेंज सिंह, फकर यूसुफ जई, आप मेरे को बताइए, आप पीओके में एयरबेस बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं भाई, अपनी जनता का, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, आपके दोस्त चीन के यहां में वहीं से निकला है। आपको इस समय पीओके में बनाना है, आपको पता है आपको हर बार मुंह की खानी पड़ती है। आप चाहे चले जाइए मतलब 1947 में, चाहे आप चले जाइए कारगिल में, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। आप पीओके के बाशिंदों के साथ आप द्वैम नहीं, बिल्कुल आप उनको समझते हैं कि कहीं और से आए हैं वो, आप उनके साथ वहां कोरोना की बीमारी, सारे पेशेंट आप वहां डाल देंगे। जब आप उनको अपना मानते ही नहीं है, अरे तो भाई तो मान लीजिए कि वो हिंदुस्तान का भाग है। कर्नल चैलेंज सिंह और फकर यूसुफ से आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं। कर्नल बोल रहे हैं पहले कि पाकिस्तान के लिए, हाँ एक सेकंड सुन लीजिएगा सर। बोलिए कर्नल बोलिए, दूंगा उसके बाद आप, अगर आप चाहते हैं आप पहले बोलने तो कर्नल बोलिए, कर्नल चैलेंज सिंह बोलिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट पीओके में करें, जहां आपको मालूम है कि आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि पीओके में अब भारत कुछ करेगा और उसे ले लेगा। तो आपके लिए ये इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन नहीं है, आप समझिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात आ रही थी कि अभिनंदन के कपड़े फाड़े, देखिए पीओके में 2 जहाज गिरे थे, एक अभिनंदन का गिरा था और एक आपका, वो F-16 था। तो जैसा आपकी लैंग्वेज, जो आपकी पढ़ी लिखी लैंग्वेज में आप जिसे गधा कह रहे हैं, तो आपके तो उस पायलट को पीओके वालों ने जान से मार दिया कि हमें पाकिस्तानी कुत्ता तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उसे तो उसने मार दिया। और अभिनंदन के लिए आप लोग गालियां दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों नहीं ये पीओके का मैसेज क्लियरली पढ़ रहे कि पीओके किस तरफ है, क्या चाह रहा है। आप बेकार में इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेकार में आरजू अपना समय और एफर्ट लगा रही हैं। क्यों? आपका तो पाकिस्तानी पायलट मार दिया लोगल्स ने। ओमर और उसके बाद मेजर जनरल कर दिया है। मोदी भारत को तोड़ देगा, जो इसने कश्मीर, अरे अपनी चिंता कर लो यार, टूट जाएगा और भारतीय फौज, अरे उमर अपनी चिंता कर लो यार, फौजी मारे जा रहे हैं, पेट्रोल से महंगा दूध है तुम्हारे यहाँ, रोज फौजी मारे जा रहे हैं, और कुछ कितने फौजी गवाओगे मोदी आपकी। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ उमर अल्ताफ, सुनो फौजी, सुनो उमर अल्ताफ, मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, हाफिज सईद के दामाद, मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी बात यह, तुम कह रहे हो फौजी मारे जा रहे हैं, अरे फौजी तो वो देश के लिए निछावर होता है जो देश के लिए लड़ता है। तुम्हारे वाले तो वहां पे खाद बना रहे हैं और कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं। उनको बोलो ना पाकिस्तानी फौज को कुछ करने के लिए। बाजवा कहाँ है? उमर अल्ताफ, बाजवा किधर है ये बताओ, किधर है तुम्हारा आर्मी चीफ बाजवा? बाजवा मेजर जनरल नजीर बख्शी,
मेजर तुम दबा के बैठा है बाजवा। जीरी बख्शी बोलना कहना बाजवा को, कहना कायर, कहाँ है तू? निकल। 3 साल का जनरल जीडी एक्सटेंशन लेके, 3 साल का एक्सटेंशन लेके पैसे खा गया और भाग गया बाजवा। कहाँ है बाजवा? निकालो बाजवा को। सर आ रहा हूं मेजर जनरल, मेजर जनरल, ये भारतीय मेजर जनरल बोलिए सर। जीरी बख्शी साहब, देखिए, कश्मीर के अंदर मैं ये लोग अल्ताफ सुनने की आदत डालो। अभिनंदन का नाम लेते नहीं थकते, क्योंकि इतना थरथरा गए हैं एक ऐसे जाबाज पायलट से जिसने 1960 की दशक के मिग 21 से एक लेटेस्ट F-16 जेट फाइटर को मार गिराया। लेकिन मैं आपको जरा एक चीज अल्ताफ सुनो, 1971 की जंग में 3,500 सॉर्टीज और फाइटर्स पायलट जेट्स की मिशन हुई थी। 3,500। आप उसमें कितने ऊपर नीचे होते हैं? जो असली ठोकता है, जो लास्ट में खड़ा होता है, उसकी गिरी जाती है। ठीक है साहब, ये चुलबुली पाकिस्तान में मची हुई है कि एक अभिनंदन का जहाज ये गिरा पाए। चलिए साहब, मुबारक हो आपको, लेकिन खतरा बहुत है। 3,500 ऐसी सॉर्टीज हुई थी 1971 में, और आप एक का नतीजा नहीं, बहुत सारे जेट जाते हैं आते हैं। आप जो है चुलबुली मत करिए छोटे बच्चों। फकर यूसुफ साहब बोलिए। फकर, ये तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये सौदा। इस बार फकर यूसुफ सही खा के छोड़ेंगे। फकर बोलिए अब जरा। आपने ये जुर्रत की है अभिनंदन को बोलने की। याद रखना, जब हमारी फौजें इस्लामाबाद कराची पहुंचेगी, आके उसने अटैक करने की फोर्स के जो जवान थे, जो शेर थे हमारे। आरजू काज़मी, आरजू बोलिए जी। आपने जो हिम्मत की है बोलने की अभिनंदन को, आप लोगों के साथ इसी तरह से मुस्कुराइएगा। आरजू इसी तरह से मुस्कुराइएगा, इसी तरह से मुस्कुराइएगा। जब एक अभिनंदन नहीं, 1,101 अभिनंदन इस्लामाबाद और कराची पहुंचेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा मेजर जनरल और मेजर गौरव आर्या। आप लोग का एक ही प्रॉब्लम है, वो मूवी नहीं क्या अमिताभ बच्चन की, वो जो उसमें 500 दफा कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। इसी तरह से आप पूरे टाइम बड़ी यार, मैं एक बात तो अप्रिशिएट करूंगा, पाकिस्तानी कोई उदाहरण नहीं दे सकते बिना इंडियन मूवीज का दिया हुआ। ये बात ये आप लोगों को सुनिए, अगर आप लोगों को आरजू अगर आप लोगों को हमारी पिक्चर अभी से दवाइयां लेनी है, हमारे ही नाम लेने हैं, हमारी ही पहचान लेनी है, हमारी ही जबान बोलनी है, तो दूसरा मुल्क क्यों बनाया आरजू? दूसरा मुल्क क्यों बनाया? यहीं कहीं रह लेते। अमिताभ बच्चन की बड़ी पिक्चरें देख रही हैं आप, क्या बात है कि शराब पीने से लिवर खराब होता है? मेरा तो नहीं हुआ अभी तक खराब। बात सही है मेजर, बात सही है। इफ्तिकार चौधरी, सरदार आरपी सिंह, इफ्तिकार चौधरी साहब, समझाइए अपने नेता को। ये है कि बोलिए। फतेह गुर्बत से नीचे गिरे हुए लोग हैं। आपकी जब ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है, छोड़े देख के अरे सर इफ्तिकार चौधरी, नीचे सलवार पहनिए, पजामा जूता पहने। अगर सलवार पहनिए तो याद रखना हरि सिंह नलवा का नाम, याद रखना हरि सिंह नलवा का नाम, जिसने मजबूर कर दिया था इमरान खान के दादा को गरीब लोगों सलवार पहनने के लिए। और आप भी याद चेक कर लो, मैं आज कह रहा हूँ बड़ा स्पष्ट करोगे तो भुगतोगे। आप हमेशा जंग की बात करते हो, आप करोगे तो भुगतोगे और भुगतोगे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 4 बार आप लोगों ने हमें अटैक करा, हमसे कह रहे हैं हम जंग की बात करते हैं। अगर हम बात भी करते हैं जंग की, अटैक तो आप ही करते हो भाई साहब। आपके खुद ही जनरल्स ने अपनी किताबों में लिखा है, बड़े सीना ठोक के परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैंने कारगिल ऑपरेशन का हुक्म दिया था। भाई हमने कौन सा आपको छेड़ दिया कि आप कारगिल पे चढ़ दौड़े, और फिर जब जूते पड़े तो वापस भी भाग गए बिल क्लिंटन के पास? आप लोग सबसे पहले अटैक करते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये कैसी बात होती है साहब? ये नहीं करना चाहिए। जंग की बात करते हैं, 1971 की किसने करी थी जंग शुरू? 1965 की किसने जंग करी थी शुरू? जंग आप शुरू करते हैं, पिटते भी आप हैं। ये शुरू करके भागने वाले लोगों में से हैं। ऐश्वर्या, इस पूरी पिक्चर में एक ही हीरो है पाकिस्तान और एक ही विलन है पाकिस्तान। खुद को मारता है, खुद पिटता है, खुद रोता है और खुद भाग जाता है वहां से, और सरेंडर भी कर देता है। बिल्कुल बात सही है। आरजू काज़मी, कर्नल चैलेंज सिंह, आरजू
आप बार बार जो मेजर ने कहा, आप एक मेरी बात सुन लीजिए। कर्नल सवाल सिर्फ इतना है, जब आपके प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री इमरान खान को ध्यान देना चाहिए भाई कि दूध कम से कम पेट्रोल से तो सस्ता हो जाए, कोरोना के चलते दवाइयां तो मिल जाएं। भैया वेंटिलेटर, अस्पताल कुछ नहीं है, लेकिन क्या करना है, पीओके में आपको एयरबेस बनानी है। अरे किसको डरा रहे हैं आप? अपने लोगों को खाना पानी दवाई तो दिला दो। आरजू, आप डर रहे ना, आप अगर नहीं डर रहे तो आप आराम से बैठे। अरे आप डर रहे इसीलिए हमें दिक्कत अपने लोग, हमारे भाइयों के लिए है। तो आराम से बैठे, चिल मारे। नहीं आरजू बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम डर गए, सुन लीजिए, हम डर गए। हमें डर इस बात का है कि आप जितना पैसा इसमें बनाने में बर्बाद कर रही हैं, आपके यहाँ भुखमरी और बढ़ेगी। आज नहीं तो कल आपके लोगों का कहना है कि हम जंग करते हैं और हर बार आप हारते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये भिखमंगे प्रिजनर ऑफ वॉर जब मेरे पल्ले पड़ेंगे तो मुझे ही इनको खिलाना पड़ेगा। इस बात से हम डरते हैं, क्योंकि आपके देश में जब खाना नहीं है तो वो पब्लिक भी फौज बनकर हमारे यहाँ खाना मांगने आएगी। मुझे इस बात का बहुत डर है और मैं चाहता हूँ कि आप भी डरें इस बात से। आप कृपया कर अपने देश में लोगों को समझाएं। आप लोगों को समझाएं, एक मिनट, इमरान खान को समझाएं से एक बात करना चाहता हूं। खाने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। ये कोई तरीका ही नहीं है। मेजर एक बात हर बार लाठी साहब आ रहा हूं आपके पास। मेजर देंगे और मेजर गौरव आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मेजर आरजू एक सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए सर। सवाल मेरा आपसे ये है आरजू कि आपको दवाई भी हिंदुस्तान से चाहिए, लड़ाई भी हिंदुस्तान से करनी है। आपका पीएम चिट्ठी लिखता है, कह रहा है साहब दवाई दे दो हमें, हमारे यहाँ दवाई बनाने की सलाहियत नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है कोरोना वायरस के लिए। आपको दवाई भी चाहिए, लड़ाई भी चाहिए, आपको चाहिए क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? ये हिंदुस्तान समझ नहीं पाया, घबराहट इसी बात की है क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि हम लोग अपने जहाज उड़ा देंगे और ऊपर से ऐसे कहते हैं जहाज उड़ा देंगे। एक हाथ ऊपर जाता है, नीचे से हाथ ऐसे जाता है कि कुछ पैसा दे दो, कुछ दवाइयां दे दो। ये बीच में पाकिस्तान लटका हुआ। एक जहाज चल रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का JF थंडर F-16, और यहां से कह रहे हैं साहब हमें दवाइयां दे दो। ये आपको चाहिए क्या? आपको जंग चाहिए कि दवाई चाहिए? मैडम आपको चाहिए क्या? आप ये बताइए। आपको मेजर ये चीन का टट्टू है, मेजर ये चीन का टट्टू है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, दिमाग क्यों नहीं सेट करते? मेजर जनरल जीडी बख्शी, उमर अल्ताफ। मेजर जनरल, चीन जो कहता है वो ये पपेट्स की तरह करते हैं पाकिस्तानी। इनको अपने लोगों की चिंता नहीं, इनको अपने बच्चों की चिंता नहीं, इनको अपने सिपाहियों की चिंता नहीं। अरे ये तो इतने, मैं क्या बोलूं कैसा शब्द, ये तो अपने सिपाहियों की, मेजर और मेजर जनरल डेड बॉडी तक क्लेम नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको। मेजर जनरल देखिए, पाकिस्तान दुनिया भर को ये उमर सुन लीजिए कैसे बोलता है। उमर सुन लीजिए साहब, नहीं तो दोनों चिल्लाते रहेंगे, कोई सुनाई नहीं। बोलिए मेजर जनरल बोलिए। I'd like to listen to you। जीडी बख्शी साहब बोलिए पहले आप। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका मुल्क अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बताता है, लेकिन आप पाकिस्तान चीन के इतने मोहताज हो गए हैं, इतने गुलाम हो गए हैं कि जो चीन आपके बॉर्डर के पास शिनजियांग के लोगों पे तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, लाखों उनके जो है आपके कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के टॉर्चर कर रहा है, वहां आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि आप अपना मुल्क बेच चुके हैं। You have sold yourself। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, क्योंकि एक रीजन मेजर गौरव आर्या, अगर आप इनसे पूछें इनका टारगेट क्या है, ये एयरबेस बना के मेजर जनरल और मेजर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? चाइना के आप ये एयरबेस बनाएंगे पीओके में, भारत के बॉर्डर के पास, LOC के पास, आप सोचते क्या है, क्या अचीव कर लेंगे आप? ऐश्वर्या फकर और मेजर जी,
इन्होंने कोई एयरबेस वेयरबेस, ये जो है ना, ये पाकिस्तान का नहीं है एयरबेस, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, चाइना से पैसे लेके इन्होंने एयरबेस बनाया है। वहां पे एयरबेस पहले का था, हवाई पट्टी, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और अच्छा, डंप और फ्यूल डंप वहां पे बनाई है। ये सब खेल चाइना का है। पाकिस्तान में तो ना इतना पैसा ना इतनी बुद्धि। मैं आपको बताता हूं इशू क्या है इसमें, बताइए ना। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के अंदर। जब से इंडिया ने बोल दिया कि खाली करो हमारे एरिया, चाइना को बिल्कुल दुख होना शुरू हो गई। तो चाइना ने अपने चेले, अपने प्यारे से मुन्ने पाकिस्तान को यह बोला कि बेटा हम पैसे भेज रहे हैं कुछ मिलियन तुम्हें, जरा वहां पे खड़ा करो कुछ। तो ये पाकिस्तान की फौज तो बिका हुआ है, पाकिस्तान की फौज बिका हुआ है, पाकिस्तान की फौज मर्सनरी आर्मी। एक एक करके एक मिनट उमर अल्ताफ, आप जवाब बाद में दीजिएगा, अभी मैं पाकिस्तान को जलील कर रहा हूं। आप एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को पाकिस्तान को जलील करने से नहीं रोक सकते। मैं आपको जलील कर रहा हूं, रुकिए, मैं अब आपको ठीक से जलील करता हूं। सुनिए, ऐसा है कि चाइना ने बोला कि बेटा ये ले पैसे इसके मुंह में मारे। ये लोग तो अपने आप को बेचते हैं। इनका जो आर्मी चीफ है, पुराना आर्मी चीफ रहील शरीफ, वो तो कुछ टकों के लिए सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है किसी और मुल्क की। ये तो भैया रहील शरीफ किसी और की नौकरी कर रहा है, ये तो इनका किरदार है, ये तो इनका स्टैंडर्ड है। तो अब ये लोग बात करते हैं अभिनंदन की। अरे भाई अभिनंदन को छोड़ो, वो तो एक फाइटर पायलट था और अभिनंदन का जहाज गिरा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें ठोकने गया था वो शेर। अब बात करो रहील शरीफ की, जो तुम्हारा आर्मी चीफ है। रहील शरीफ कुछ चंद रुपए के लिए उसने पाकिस्तानी आर्मी की और पाकिस्तानी आर्मी पूरे आर्म्ड फोर्सेस की, पाकिस्तान के 22 करोड़ मुल्क के आवाम की इज्जत अरबियों के हाथ बेच दी उसने। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे गया नौकरी करने। ये तो इनके आर्मी चीफ का हाल है, ये हमें धमकियां देते हैं। अरे मैं तो एक बात बता रहा हूं, मैं तो यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बात कहूंगा। मोदी जी, हमारे अल्ताफ सुन लो, पहले इत्मीनान से जलील हो जाओ, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप 8-10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दीजिए। ये इनकी आधी फौज होके आपस में लड़ मर जाएंगे। ये पैसे के इतने भूखे हैं, ये खुद को एक दूसरे को काट देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत। कर्नल शैलेंद्र सिंह, पैसा दीजिए इनको। कर्नल शैलेंद्र सिंह और इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है मेजर ने बात बिल्कुल ठीक कही है। सरदार आरपी सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास, सरदार साहब आ रहा हूं, लेकिन पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह और इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी साहब, आप भी एक राजनेता हैं, आप बताइए ना, 1947 से लेके आज तक आपने पीओके को कभी अपना माना? आपने पीओके को कभी अपना माना? आप एक आक्रमणकारी देश हैं, आपने पहले अटैक किया, महाराजा हरि सिंह का आपने माना नहीं। हमारा क्या आपके पास है, हमारा लाल किला आपके पास है, हमारा। अरे इफ्तिखार जी, बात तो सुन लीजिए अंदर की। देखेंगे आप अपनी अलग टेंट से लेके ताबूत तक सब हिंदुस्तान से जाता है यार। का जवाब देंगे कि के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंशाल्लाह बोलते खुद कोई काम नहीं करती। एक बार आ रहा हूं फिर। आपकी कभी भी स्टेटमेंट में ये आया कि आपका अपना पार्ट है? आप खुद मानते हैं कि पीओके आपका पार्ट नहीं है। आप उसी में हवाई जहाज और हवाई पट्टी बना रहे हैं, तो आप हमारे लिए ही तो बना रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे आप ये तैयारी हमारे एयरक्राफ्ट के लैंड करने की कर रहे हैं। अरे जनाब, मैं कहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट अपने भूखों को खिलाइए, चाइना से पैसे जरूर लीजिए, दबाकर पैसे वसूल करिए, अपनी जमीन बेचिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम अपने देश के उन लोगों को। आप एक बात बताइए, आप दवाइयां चाइना से क्यों नहीं मांग रहे? चाइना आपको दवाई क्यों नहीं? चाइना नहीं देगा इनको कर्नल। भारत से क्या? चाइना इनको किराए के टट्टू की तरह इस्तेमाल करता है। चाइना इनको पपेट मास्टर है, चाइना इनका। आप एक तरफ जी हाँ, तो उससे आप पैसा लेते रहिए और अपने देश में लगाइए। आरजू और मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आप आरपी सिंह आ रहा हूं। कभी नहीं कर पाएंगे। आरजू अब बताइए, अभी भी आप हंस रही हैं, आप मुझे बताइए, आपको क्या चिंता नहीं होती? क्या पाकिस्तान की आवाम को चिंता नहीं होती कि उनके राजनेता कुछ उनके बारे में कुछ नहीं सोचते? पीओके को, जिसको वो अपना भी नहीं मानते मेजर जनरल, वहां पे चीन से जितना आता है उनके पास, जितना उसे क्या कहते हैं, जितनी भीख आती है, अरे भाई जितनी भीख मिलती है आपको चीन से, वो सब पीओके में लगा देते हो। यही लगता है आप लोग इतने क्यों परेशान रहते हैं? अरे हमें अपने वहाँ के नागरिकों की चिंता है भाई। अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान में ही आएंगे सब, जहाँ मर्जी रहे, वो इंडियन सिटीजन हैं। हाँ, अल्टीमेटली सब हमारा ही है। सब इधर क्या है?
सारे टेंशन लेने का नहीं आरजू, सब इधर का है। वो उनके नाम आरजू सब इधर का है। मेजर जनरल, मेजर जनरल, वो वही पुरानी कैसेट चलाते रहते हैं, वही पुरानी सीडी घूमती रहती है। मैं और आप बहुत बात करते इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान। संदेश आपको देना चाहता हूं। देखिए 1971 में आपको बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका आपके साथ है, अमेरिका ने 7th फ्लीट बेची है, चीन आपके साथ है, चीन हस्तक्षेप करेगा और आपको बचा लेगा। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, ना चीन दिखाई दिया ना अमेरिका। प्लीज ऐसे लोगों पे आप अपनी फेथ मत टिकाइए, फिर आपको धोखा होगा, बहुत धोखा होगा। बिकॉज व्हेन पुश कम्स टू शव यू विल बी अलोन। चाइना कुछ नहीं करेगा, ये समझते नहीं है। चाइना का पूरी तवज्जो उसके साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान की ओर है, जहां से अमेरिका दबाव डाल रहा है। अगर आप समझती हैं कि आप बेवजह पंगा शुरू करेंगे और आप चीन आपकी मदद करेगा, उमर जवाब दो। पुल योर चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर। उमर जवाब दो। नहीं करेगा। उमर अल्ताफ बोलो और फिर मेजर गौरव आर्य आरपी सिंह। जनरल 2020 में मेजर जनरल हमारी फौज जो है उसको शिकस्त होएगी। कश्मीरी आपकी फौज को मार रहे हैं, चीनी आपकी फौज को मार रहे हैं, आपके पास पाकिस्तानी आपकी फौज को LOC पर मार रहे हैं, कश्मीरी पत्थर मार रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य। फ्रैक्चरल कंट्रोल पे चाइनीज आपकी फौज को उमर अल्ताफ सुन लो मेरी बात। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। 1947-48 में तुमने सोचा कि कश्मीरी हथियार उठाएंगे, किसी ने हथियार नहीं उठाया। 1965 की लड़ाई में तुमने बोला कश्मीरी हथियार उठाएंगे, कश्मीरियों ने ठेंगा दिखा दिया। कारगिल की लड़ाई में जो पुराने जेन के स्टेट में हुई थी, तुमने बोला कश्मीरी हथियार उठाएंगे, कश्मीरियों ने जूता दिखाया। अरे आज तक कश्मीरियों ने तुम्हारे लिए एक पत्थर नहीं उठाया, तुम्हारे लिए हथियार क्या उठाएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें मदरसे में यही सिखाया गया कि कश्मीरी तुम्हारे लिए लड़ेंगे? एक कश्मीरी का नाम बता दो कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है उस कश्मीरी ने हथियार उठाए पाकिस्तान के लिए। एक का नाम बताओ उमर अल्ताफ, एक का नाम। वरना सुनो उमर अल्ताफ, अगर नाम नहीं बता सकते तो चुप रहो, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को जलील करना खत्म नहीं करा। अभी वक्त है, मैं और जलील करूंगा। सुनो, जो तुम जो रात दिन तुम्हारा जो चर्सी प्रधानमंत्री मोदी 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 करता है दिन और रात उसके पास और कोई काम नहीं है। और हमारे मोदी ने एक बार उस चर्सी को जवाब देना ठीक नहीं समझा। पता है क्यों? क्योंकि उमर सुन लो, हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। बिल्कुल सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह पढ़ता, सरदार आरपी सिंह, भारतीय फौजियों, सरदार आरपी सिंह, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंकन हजार। ये पाकिस्तानी मानने वाले लोगों में से नहीं है। इनका फुल एंड फाइनल कीजिए आप। मैं आज कह रहा हूँ, सुन अशुरा, इनको सुन लो, इनके जितने पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं, ये इनका POK का झंडा है। मैं आज कह रहा हूँ, देख लें आखिरी बार, कुछ दिन का मेहमान है ये लपेटा जाएगा और हमारी जेब में हो जाएगा। ये मुझसे आज रखवा लो, ये POK का झंडा है, ये कुछ दिन के मेहमान है, ये है। मैं आज कह रहा हूँ आपको, ये POK का झंडा रहेगा नहीं वहाँ पर। अपने फौजी अरे सुन लो, कान खोल कर सुनो, वो लहराया जाएगा भारत का तिरंगा, वो भारत का हिस्सा है। और वहाँ पर जहाँ पे आपने एक पॉइंट बना रहे हो ना, वहीं पे तिरंगा लगाएंगे। जहाँ पे आपने एक पॉइंट बनाया वहीं पे तिरंगा लगाएंगे। ये झंडा तो थोड़े दिन की बात है। आरजू सुना आपने? आरजू सरदार आरपी सिंह, समझ रहे? आरजू सुना? ये सरदार आरपी सिंह का कौन है? ये बात, ये सरदार आरपी सिंह का कौन है? हम हरि सिंह नलवा के बच्चे हैं, हम हरि सिंह नलवा के बच्चे हैं। कुछ भी नहीं हो सकता, दिखाते रहे झंडे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लगे रहे, कोई इशू नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जरा अपने आप को अपडेट करें। ये 2020 है, साल 2020 में आप पाकिस्तान में छेड़े। अरे आरजू, तुम लोग 2020 में कौन सा जीत गए हमसे? बार बार कह रहे हो 2020 है। अरे आराम से, एक मिनट। आप लाहौर की चिंता करना, आप लाहौर की चिंता करना। एक मिनट आरजू, आप अक्सर आप ये बड़ी बार कह रही है ना वनडे मैच है 2020 है। अरे भाई वनडे और 2020 में कौन सा जीत गए आप लोग? वो पाकिस्तानी का वीडियो याद है?
अरे मारो मुझे कोई मारो, अरे मारो, वो जो बोल रहा था, याद है वीडियो? याद दिलाइए, याद दिलाइए। आप क्या बात करती है 2020? याद दिलाइए। आप एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसमें आप जीते हो। आप कुछ और बोलिए। ये नहीं, सॉरी आरजू, सॉरी, ये आपने गलत एग्जांपल दिया। खुद की हार का एग्जांपल कौन देता है आरजू? जिसमें खुद पाकिस्तान जलील हो उसका एग्जांपल कौन दे? ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। ये आप आरजू इंडियन पैनलिस्ट है कि पाकिस्तानी है? पहले ये बताइए, आप अपने मुल्क को बैठ के क्यों जलील कर रही हैं यहाँ पे? ये तो मेरा काम है। मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ। आप पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा। क्या बात करते हैं आरजू, आपको समझ आरजू बात समझिए। आज आरजू ये इतना सीरियस टॉपिक है, लेकिन मेजर ने ऐसी बात कर दी। खाने में क्या खाया था? आरजू आज आप हंस नहीं रहे हैं। आरजू आज आप हंस नहीं रहे हैं। नहीं आरजू समझिए, ये एक इतना सीरियस इशू है, लेकिन मेजर ने जो बात बोली ना, आप अगर उदाहरण भी देती है ना तो वो हिंदुस्तान के देती है। तो ये समझ लीजिए कि वहां जो है सब इधर का ही है, सब अपना है। कर्नल शैलेंद्र सिंह और फकर यूसुफजई, फकर साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह। फकर साहब आप, फकर जरा बताइए। आरजू सुनिए, आरजू आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आपका कोई वजूद ही नहीं है। अरे तो सब अपना है इधर। गौरव ठीक बोल रहा है कि आपके सामने प्रॉब्लम नहीं, मैं यही बोल रहा हूं कि आपके सामने अगर हम आज ये बोल देना कि पाकिस्तान अच्छा है तो आप बोलेगी नहीं, पाकिस्तान अच्छा नहीं है। ये आपके अंदर से निकलेगी आवाज। ये प्रोपेगेंडा आप लोग मतलब जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके और इंशाल्लाह पाकिस्तान टिल द। अरे कहां से बना है पाकिस्तान? कर्नल जरा बताइए। रहेंगे ये आप लोगों को एक बीमारी है आपने। अरे कौन सा प्रोपोगंडा? यहाँ पे कोई किसी को अरे अब हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें प्रोपोगंडा करना पड़ेगा। प्रोपोगंडा करना पड़ेगा आपको। इलाके में बैठा हुआ हूँ, कर ही रहे हैं और क्या करते हैं प्रोपोगंडा के तरफ से। आरजू बोल भी नहीं रही है। आप अगर इस तरह के आरजू ने तो साइड बदल ली आपके तरफ से। 5-10 मिनट आप बात करिए, आप ही साइड बदलेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि दिल के अंदर से सही बात बाहर आएगी। आप नहीं समझेंगे। आप एक काम करिए, एक अलग से डिबेट कर लीजिए आरजू के साथ। आरजू हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, वो भारत के लिए अच्छा ही बोलेगी। क्यों? क्योंकि आरजू को पता है कि उस देश में जहां आप बैठे हुए हैं आपकी मजबूरी है सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेने की, दिल से आप किसी के साथ नहीं है। ये आरजू समझती है। आप बेकार में दबा रहे हैं। मेजर जनरल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेजर जनरल, ये एयरबेस बना के ये किसको और क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान? ये मेरे को ये अभी तक समझ नहीं आया। रोटी कपड़ा मकान है नहीं जो बेसिक है, दवाई है नहीं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, ये एयरबेस बना के क्या दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान? प्लेन तो किराए के हैं। आपसे पूछ के बनाएंगे। देखिए जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए मेजर जनरल। सुन लीजिए, देखिए टू हेल विद दैट, पूछा करो। इट डजंट मैटर अ फिग। बोलिए मेजर जनरल। टू हेल विद दैट एयरबेस, इट डजंट मैटर अ फिग टू अस। मेरा दिल रोता है बेचारे पाकिस्तान के आवाम के लिए, जिनके 73 साल की आजादी के बाद इनकी जो जमहूरियत सर, आपका दिल कश्मीरियों के लिए कभी नहीं रोता सर। 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया। मुझे अफसोस 30 साल आपके कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं रोया अभी तक? और उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए ये आपका दिल पीछे से रोता, पाकिस्तान की फौज कठपुतली नचा रही है। आपके बेचारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड नहीं, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। उनको अपनी इलेक्शन के बाजिज में बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देनी पड़ी। बाजवा साहब ने दुनिया भर में बोला कि वो पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। सिवाय टेररिस्ट भेजने के, सलवार कमीज वाले, वर्दी के बाहर वाले, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करके दिखाया है। वो अपनी प्रमोशन एक्सटेंशन लेके हंस रहे। जिस तरह की राहिल शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से निकालने के लिए आपको सऊदी अरेबिया भेजना पड़ा। जो आपका आर्मी चीफ बनता है वो जाने से साफ मना कर देता है, वो आपको मरवाता है, वो लड़ाइयां छेड़ता है जिसे हमें खत्म करना पड़ता है। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा माय हार्ट ब्लीड्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, हमारी अल्लाह बिल्कुल ठीक मेजर जनरल, दुआ है कि उनको कभी जमहूरियत नसीब हो।
पता चले जमहूरियत होती क्या है। मेजर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये फकर यूसुफजई ने ये बोला, फकर यूसुफजई ने, सुनो फकर, आप क्यों इतना परेशान हो? फकर सुनिए, कश्मीरियों के लिए कभी नहीं बोलते, पाकिस्तानियों के लिए देखिए, सुनिए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, क्या कश्मीरी और क्या बलोच। बलोच का खून बहता है तो मुझे लगता है कि मेरे किसी घर के बंदे का खून बहा है, वैसे ही कश्मीर का भी हाल है, तो हम तो सबके लिए बराबर बोलते हैं। वी लव बलोच, वी लव बलोचिस्तान। और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत और बलोचिस्तान का क्या रिश्ता है फकर यूसुफजई, ये आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान बना है 72 साल पहले, पाकिस्तान बना है 72 साल पहले, सिर्फ 72 साल पहले। बलोचिस्तान 9000 साल पुरानी संस्कृति है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन 9000 इयर्स ओल्ड। सुन लो, इंडिया और बलोचिस्तान का एक अलग लेवल है, आप लोग उस लेवल में नहीं है। आप तो कल पैदा हुए हैं, आप तो कल पैदा हुए हैं, ये आप लोग कल पैदा हुए हैं जब जिन्ना अपनी नींद से जागा और उसने बोला कि एक और मुल्क बनाना है। आप तो कल पैदा हुए। इफ्तिखार चौधरी समझिए ना, इफ्तिखार चौधरी अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। आप लोग जब कंपेयर करते, अरे भाई अपनी जनता की गलत करते हैं। इफ्तिखार चौधरी, आप अपने नेता को क्यों नहीं समझाते? ये जो सो कॉल्ड टाइम पास कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, आप इनको क्यों नहीं समझाते? एक नर्सरी का बच्चा, एक नर्सरी का बच्चा इफ्तिखार की सुनते हैं, अपने PhD कॉलर से कंपेयर कर रहा है। बोलिए इफ्तिखार। कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, मेजर जवाब देंगे, महाजर है, पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो भी जलंधर से उसके पेरेंट्स है। आप उसका दिलाते हो। आप हमारे पाकिस्तान, सुनिए, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कोई भी है, पाकिस्तान के आईन में ये क्यों लिखा है कि वहां का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम हो सकता है? ये बताइए, ऐसा क्यों लिखा है पाकिस्तान में? क्यों लिखा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिर्फ एक मुस्लिम हो सकता है? ऐसा क्यों लिखा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सिर्फ एक मुस्लिम हो सकता है? ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? आप ये मुहाजिर छोड़िए, यहाँ पे झूठ मत बोलिए। आपकी एक दहशतगर्द रजीम है पाकिस्तान, जिसने माइनॉरिटीज को मार मार के उनका कत्ल कर करके आज 2% पे ले आए हैं आप लोग। तो ये जो पेन घुमा के मुझे समझा रहे हैं ना, झूठ मत बोलिए। आप एक बात बताइए, क्या, सुनिए भाई साहब, आपका जो भी नाम है इफ्तिखार चौधरी, इफ्तिखार चौधरी, क्या कोई हिंदू पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है? जवाब दीजिए इफ्तिखार चौधरी, जवाब दीजिए। सवाल पूछा मैंने आपसे, सवाल पूछा मैंने आपसे, सवाल पूछा मैंने आपसे। जवाब नहीं देंगे मेजर, सवाल ये जवाब नहीं देंगे मेजर। ओमर अल्ताफ बोल दे, ओमर अल्ताफ बोल दे, ओमर अल्ताफ जवाब दे दे, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे। आरजू, ओमर अल्ताफ, फकर, कोई तो बोलिए आप में से। क्यों नहीं है? बोलिए आप तीनों में से कोई। आरजू, आपके बोलिए आप। आपके मुल्क का प्रेसिडेंट, आपके मुल्क का आर्मी चीफ हिंदू क्यों नहीं बन सकता? ये बात बताइए। जवाब दे रहा हूं मैं बोलिए ओमर। इसलिए कि इस्लामी जमहूरियत, फकर, फकर बोलिए फकर। इसलिए नहीं, ये है इस्लामी जमहूरियत नहीं, कॉमेडी है ये। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहे हो? 73 में बना, उससे आपको मसला क्या हो ये सकता है? कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? एक सेकंड सर, मेजर आपको इससे कोई मसला फकर, चाहिए? आरजू, इसमें कौन सी प्रॉब्लम ओमर है? अल्ताफ, इफ्तिखार चौधरी साहब, आप सब मेरे को सिर्फ इतना बताइए, तो ये नहीं बन सकता। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कैसी सरकार है? ये कैसे नेता है? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो ऑर्डर अपना चीन से लेते हैं? आपके सारे नेता, आर्मी चीफ से लेके सो कॉल्ड प्रधानमंत्री तक, सारे आपके ऑर्डर लेते हैं चीन से, काम करते हैं चीन का। अरे पाकिस्तान की आवाम का क्या? अरे वो बेचारे जनता जिसको दूध आज भी पेट्रोल से महंगा है, शर्म आती है? शर्म आती है? अरे भाई शर्म आती है कि नहीं आती आप सबको? अरे शर्म आती है नहीं आती आप सबको? अरे बच्चे बिलक रहे हैं, बीमारों को दवाई नहीं है, कुछ है नहीं, एयरबेस बनाएंगे, एयरबेस बना के क्या करोगे? और हमारे करोगे क्या? बना रहे हो? अरे करोगे क्या? प्लेन किराए के एयरबेस पे पैसा चीन का मेजर जनरल जीडी बता रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री भी। बोलिए मेजर जनरल, बोलिए मेजर जनरल। देखिए यूसुफ जाई भाई फकर जवाब दे रहा है। एक बहुत पते की बात बोली कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरियत है तो एक आवाज क्यों नहीं निकली वो उइगुर मुसलमानों के लिए, जिन्हें आपका जो दोस्त चीन है बरसों से तशद्दुद दे रहा है? दिल पे हाथ रखिए,
यूसुफजई साहब, आपने कहा आप एक इस्लामिक जमहूरियत है और आप हैं। एक आवाज तो नहीं निकली वो उइगुर मुसलमान के लिए, आपके उइगुर मुसलमान भाइयों के लिए जिन्हें चीन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहा है, जिनकी दाढ़ियां कटवा दी गई है, जिनकी औरतें बुर्का नहीं डाल सकती, जहां वो आजाद नहीं दे सकती, जो मस्जिद के बाहर आके सड़क पे नमाज नहीं अदा कर सकते। आरजू, उनके नाम पर आरजू अब क्यों चुप हो गई आप? हाथ नहीं लगा। आरजू, मेजर जनरल की बात सुनी आपने, जो मेजर गौरव आर्या ने कहा वो सुना आपने? आप जब भी कोई बात पूछी जाती है आरजू तो सब कुछ हिंदुस्तान पर डाल देते हैं आप लोग, लेकिन असली बात तो ये है कि जहां आप रहती हैं। क्यों परेशान है मुझे बताएं ना। अरे भाई, क्योंकि सब कुछ तो हमारा है। अरे परेशान इसलिए है क्योंकि यहीं से तो गए हो। मेजर बताइए ना, यहीं से तो गए हैं, सब कुछ हमारा है। हम लोग, मैं आरजू में आपको समझा दूं। आरजू सुनो, कर्नल एक बार आ रहा हूँ कर्नल, मेजर बोलिए मेजर। आरजू, एक बार आप समझ लो कि हम लोग क्यों परेशान हैं। आरजू, आपने अखंड भारत का नाम सुना है? ये पूरा पाकिस्तान का एरिया एक्चुअली भारत का है। पाकिस्तान इलीगल है, इसलिए हमें अपने एरिया की और अपने बंदों की फिक्र है। क्यों ना हो? आपको अपने घर वालों की फिक्र नहीं है, हमें पाकिस्तान की फिक्र है। ये पूरा पाकिस्तान अखंड भारत है, ये आएगा वापस टूट के भारत। अखंड भारत है ये मेजर गौरव आर्या, ये मेजर जनरल जी डी बख्शी, और आप भी इंडियन हैं आरजू, आप भी हिंदुस्तानी हैं। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? ये एक अखंड भारत है। और सुन ले पाकिस्तान, अब आप सब सुन लीजिए, सुन ले पाकिस्तान, ये नया भारत है। सुन ले पाकिस्तान, ये नया भारत है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। एक आखिरी पॉइंट, बोलिए मेजर। ये देखिए बगल में आपके चौधरी साहब बैठे हैं। हाँ बैठे। चौधरी साहब बैठे हैं। चौधरी साहब ने अपना नाम चेंज नहीं करा। अरे चौधरी तो इंडियन नाम है, चौधरी तो हिंदू नाम है, आपने वो भी चेंज नहीं करा। आपको भी पता है कि आपको अखंड भारत में वापस मिलना है। आपका स्वागत है, आप भाई हमारे यार। ऐसा ये गलत बात नहीं करते टीवी पे। बिल्कुल कर्नल, फ्रॉड है, आपको मिलना है हमारे साथ वापस। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ उमर अल्ताफ से लेके इफ्तिकार चौधरी, आरजू से लेके फकर, आप सब ये सुने भी अगर वो कुछ बोल गई जी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तकलीफ बढ़ जाएगी, बात सही है, लेकिन सुन ले पाकिस्तान, शो से उठा लिया जाएगा जी, समझता हूँ। सुन ले पाकिस्तान, ये नया भारत है, ये 2020 है। सुन लीजिए उमर अल्ताफ और फकर, हिंदुस्तान अब घर में घुसकर मारेगा। भारतीय सेना आतंकवादियों को भी मारती है और आतंक के आकाओं को भी, जो कि आप सब है। ये छोड़ती नहीं है किसी को। आप कुछ भी कर लीजिए इमरान, पीओके तो हम लेकर रहेगा, क्योंकि पीओके हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रहेगा। आप सबका मेजर जनरल जी डी बख्शी, मेजर गौरव आर्या, कर्नल आरपी सिंह, ओमर इफ्तिकार साहब, फकर, आरजू काजमी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।